आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। तराई क्षेत्र के जवा तहसील अंतर्गत जवा थाना क्षेत्र के चरपहियन पूर्वा में दबंगों के द्वारा नीवा सरपंच के ऊपर टॉमी से प्राणघातक हमला किया गया था, जिसको लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह पटना ने कहा कि इस वक्त सिरमौर विधानसभा के जवा तहसील में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसमें सत्ता पक्ष की सहाय पर खुलेआम अधिकारी कर्मचारी लूट खसोट कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पूर्णतः चरमरा गई है और कर्मचारियों की सहाय पर आए दिन शोषित वंचित आदिवासियों और गरीबों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। श्री पटना ने सत्ता में बैठे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के लोग सत्ता में मदहोश न हो जाएं और सत्ता का दुरुपयोग न करें। के द्वारा गलत लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, चारों ओर अराजकता फैली हुई है, क्षेत्र के लोग दहशत में जी रहे हैं। उन्हें सत्ता पक्ष को आगाह करते हुए कहा कि जो क्षेत्र में खुलेआम लूट चल रही है तथा कुछ पुलिस कर्मचारियों से क्षेत्रीय लोगों को सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जो उच्च अधिकारियों के दामन में दाग लगा रहे हैं, जिस वजह से आम जनमानस और व्यापारियों में भय व्याप्त है। और यदि आम जनमानस और शोषित वंचितों के साथ हो रहे अत्याचार पर रोक नहीं लगी तो सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, जिस तरह से जवा अंचल में और अन्य जगहों में व्यवस्था चरमराई हुई है, कहीं लूट हो रहा है और दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से भी आपने देखा कि हमारे आदिवासी भाई साथी को मार दिया गया। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं न कहीं प्रशासनिक कसावट में कमी और भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी जिनको ये नहीं मालूम है, जिनके कारण ये व्यवस्था अव्यवस्था में फैल रही है। इसके पहले भी लोग थे, पहले भी वहाँ एक आतंक का वातावरण था, हम लोग भी थे। हम लोगों ने अंकुश लगाया और अंकुश लगाने के बाद जिस जवा और डभौरा का लोग उदाहरण देते थे, आज कुछ लोग जिन्होंने ये सत्ता प्राप्त कर ली, छल करके लोगों के साथ, उन्हें एहसास नहीं है कि आम जनता की क्या जरूरत है। आम शोषित पीड़ित समाज का रहने वाला व्यक्ति रात को घर जाता है तो डरता रहता है कि हम सुरक्षित घर कैसे पहुंचे। कई घटनाएं ऐसी हो चुकी और मुझे ये विश्वास है यहाँ पर बैठे हुए वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं, एक मानवीय आधार पर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर अंकुश लगाएं और उन पर कार्रवाई करें, जिससे जनता आम जनमानस पर विश्वास हो और इस प्रजातंत्र की रक्षा हो और अन्याय अत्याचार करने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो। और एक हमारे आदिवासी भाई का ही नहीं, ये पूरे समाज पर कलंक लगा है, एक अमानवीय कृत्य हुआ। एक बार नहीं, इसके पहले भी 2-3 महीने के बीच लगातार ऐसी घटनाएं घट रही। आखिर ऐसा क्यों? सत्ता में बैठे लोग सत्ता के मद में चूर हैं, उन्हें इसका एहसास नहीं है कि जो लोग बनाते हैं तो उन्हें इस प्रजातंत्र में वही मिटा देते हैं। कभी हमने ये नहीं देखा जमीन में उतर के, क्योंकि हमने जमीन में चलना नहीं सीखा, जमीन में उतर के ये नहीं देखा कि क्या आम जनमानस की क्या जरूरतें हैं। एक आम जनमानस को कैसे विश्वास हो इस प्रजातंत्र की रक्षा के लिए। समाज में जो वातावरण दूषित है और आम जनमानस में जो भय व्याप्त है, उसके लिए अगर जरूरत पड़ी, अगर कार्रवाई नहीं हुई और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं हुई, इसी तरह से हमारे आदिवासी भाई पर, इसके पहले एक हमारे मंडल के पदाधिकारी पर हुआ मारपीट, उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई। लूटपाट की आए दिन घटनाएं हो रही हैं, अगर नहीं हुई तो हम निश्चित तौर पर सड़कों में आके आम जनमानस की लड़ाई लड़ेंगे और ये विश्वास दिलाते हैं कि आम जनमानस को डरने की जरूरत नहीं है। आतंक फैलाने वालों के खिलाफ हम सब मिलके खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारा मुद्दा रहा हमेशा शोषित पीड़ित समाज की रक्षा के लिए हम आए थे राजनीति में। मुझे क्या मालूम था कि जो लोग जिनको भार दिया गया रक्षा करने का, वही भक्षण करेंगे। और मुझे यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों पर भरोसा है कि तत्काल
वहाँ की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करें और भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई करें।